हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से ऊपर के से जुड़ी हुई बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो देखिएगा, फ्राइडे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आज की तो मैं अपडेट अभी नहीं दे पाऊँगा। फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ तो 69.80 की ओपन प्राइस के बाद 69.85 की ओपन प्राइस के बाद 69.85 का हाई बनाता है और 66.55 का लो और 69.80 लगभग 4.88% की अपर सर्किट लगी हुई है यहाँ पे। बीएसई के ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पे भी 4.88% का अपर सर्किट है, 69.85 के ऊपर क्लोज हुआ था। अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर 52 वीक लो का, कंपनी के 52 वीक लो की तो वो है 17.90 और 52 वीक हाई है 71.40 का। एनएससी पे अगर आपने नोटिस किया हो तो 2,34,70,355 नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 42% के आसपास की डिलीवरी भी ली गई थी। 66,33,350 नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए थे बीएसई पे, जहाँ पे 51.33% की डिलीवरी उठाई गई थी। देखिए, यहाँ पे इस कंपनी की मार्केट कैप है आज की डेट में 1,836.99 करोड़ रुपए। देखिए, कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में कंपनी को स्टैंड अलोन बेसिस पे क्वार्टर 4 में नेट बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है 128 करोड़ का, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 60 करोड़ का 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जबकि स्टैंड अलोन के अलावा कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे, जिसमें बहुत सारी इनकी जो सब्सिडरीज यूनिट्स होती हैं, जो उन सभी का मिला करके लॉस और प्रॉफिट देखा जाता है, तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी को 47 करोड़ का नेट लेवल पे लॉस हुआ है। जबकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 80.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, राइट। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार सुधरती हुई नज़र आ रही है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, अनिल धीरूभाई अंबानी खुद डायरेक्टली इस बात को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को किसी भी हाल में फिस्कल ईयर 2022 के ख़त्म होते होते कर्जा से मुक्त कराऊंगा। यानी इस कंपनी को ज़ीरो डेट यानी डेट फ्री बनाने का वायदा है। वैसे तो इनको डेट फ्री बनाने का वायदा 2021 के लिए ही किया था, बहुत पहले फिस्कल ईयर 2020 को एंड होते होते बात बोली थी इन्होंने, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऊपर से कोरोना वायरस ने आकर के तंग किया, ये अलग बात है। लेकिन इस बार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फिस्कल ईयर 2022 के एंड होते होते ये अपने मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के काम धाम की बात करें तो बिज़नेस आपको अच्छे से पता है कि ये कहाँ क्या काम करती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज यानी ECS से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स और काम होते हैं, उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के अलावा पावर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन दिल्ली में इनकी जो 2 सब्सिडरीज़ हैं इस कंपनी की पावर के ट्रांसमिशन के लिए, वो सभी की सभी इसके लिए फंक्शनल हैं। इस कंपनी के पास बहुत सारी एसेट्स हैं। इन सभी एसेट्स को कंपनी जो है बेच के जो है अपने डेट को ख़त्म कर रही है और अपने कोर बिजनेसेस को ऑपरेशनल रख करके धीरे धीरे प्रॉफिट, क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट लेके आना चाहती है, ताकि अपने प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाया सके। अभी मैंने आपको लास्ट 2 दिन पहले आई थिंक बताया था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 6 जून 2021 यानी संडे के दिन मीटिंग स्केड्यूल करी गई थी और इस मीटिंग का मेन एजेंडा था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है 550 करोड़ रुपए जो है रेज़ करना चाहता है प्रेफरेंशियल इशू के आधार पर। इसके पीछे का कारण क्या है, ये अमाउंट कहाँ यूटिलाइज़ होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन उस समय नोन नहीं था। लेकिन अब जाकर ये बात पता चल चुकी है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का बोलना है कि जो फंड है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की तरह यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो कॉरपोरेट पर्पसेस हैं उन सभी में जनरल जो यूज़ होता है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ में फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ यूज़ होगा। और डेट को, कर्जे को कम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से बातें बताई गई। देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है आर इंफ्रा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, 550 करोड़ रुपए जो है प्रेफरेंशियल इशू के आधार पर रेज करने जा रही है। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से संडे को 6 जून को अप्रूवल दे दिया गया है। राइट यहाँ पे अगर आप देखिएगा, मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूंगा थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे आपको जो एक चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो इशू होंगे ना शेयर्स, इसके लिए जो पर शेयर की जो रेट रखी गई है आप देख सकते हैं 62 रुपीज़ है। और ये 69 के अराउंड जो ट्रेड होता हुआ फ्राइडे को दिखाई दिया था ना, तो घुमा फिरा के जो इसका प्राइस है तो बहुत अच्छी खबर, लेकिन ये घुमा फिरा के प्राइस 62 के अराउंड ही आएगा, क्योंकि 62 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इशू किया जा रहा है। तो डेफिनेटली उसकी सीएमपी से काफ़ी नीचे है, और सीएमपी से नीचे है तो डेफिनेटली उसका सीएमपी जो होगा अपने इस 62 वाला पॉइंट जो सेंट्रल पॉइंट है इसके अराउंड घूम करके आएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स जो हैं लगभग आप देखें तो 8.88 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है, या फिर वारंट कन्वर्टेबल जो कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में हो सकते हैं, इन सभी के रूप में प्रोमोटर भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहा है अपनी। VFSI होल्डिंग पीटी लिमिटेड जो कि एक एफिलिएट वार्डे इन्वेस्टमेंट पार्टनर लिमिटेड की कंपनी है। बहरहाल आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है इस कंपनी के अंदर जो है 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बेसिकली यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर्स इसके अंदर 400 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बदले में उनके पास जो नंबर ऑफ शेयर जो परसेंटेज ऑफ शेयर बढ़ के हो जाएगा 23%, यानी प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ करके 23% हो जाएगी। इसके अलावा जो वार्डे पार्टनर्स हैं इसमें 150 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेगा, तो उसकी होल्डिंग 7% बढ़ के हो जाएगी, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है 70% तक बनी रहेगी। ठीक है, ये बात आपको जून क्वार्टर के डेटा में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, आगे मैं आपको अपडेट करूँगा। राइट और आपको ये चीज़ बताई दिया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एसेट्स को बेच करके डेट को कम करने की पूरी प्लानिंग में है। अभी हाल ही में इन्होंने दिल्ली आगरा टोल रोड प्रोजेक्ट को जो है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आई स्क्वायर कैपिटल जो कि इसके अलावा इंडियन रोड्स प्लेटफॉर्म क्यूब हाईवेज़ को लगभग 3600 करोड़ रुपए में बेचा था। इसके अलावा और भी इन्होंने कुछ सब्सिडरीज़ को बेची हैं। इवन रिलायंस धीरू भाई अंबानी जो ADAG जो सेंटर है मुंबई में, उसको भी इन्होंने येस बैंक को 1200 करोड़ रुपए के अमाउंट में आई थिंक बेच दिया था। अब डेटा इतना मुझे याद नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे डेटा दिमाग से आता जाता है, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा निचोड़ क्या है पूरी कहानी का। निचोड़ यही है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपने डेट को कम करने के लिए अपने एसेट्स को, जो एसेट्स ज़्यादा यूटिलाइज में नहीं हैं इस कंपनी के ऑपरेशंस के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को ये मोनेटाइज करके अपने डेट को कम करना चाहती है और अपने कोर बिजनेस को पूरी तरीके से ऑपरेशनल रखना चाहती है ताकि उसको प्रॉफिटेबल क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। राइट तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में सीखा होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोमोटर जो है अपने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 400 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेंगे। इसके अलावा वार्डे पार्टनर्स इसमें 150 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेगा, जिससे उसकी होल्डिंग 7% बढ़ के हो जाएगी और 70% होल्डिंग रहेगी पब्लिक के पास। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।